आज हम लोग बात करेंगे भारत की योग कूटनीति। क्या? योग कूटनीति, योगा डिप्लोमेसी पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम लोग भी मनाते हैं और पूरी दुनिया मनाती है। ठीक है, भारत ने अपनी संस्कृति से पूरी दुनिया को हजारों साल से प्रभावित करने का प्रयास किया है और पूरी दुनिया प्रभावित भी हुई है। हजारों साल पहले भारत का एक राजा, सभी जानते होंगे उनका नाम, सम्राट अशोक ने धम्म मंडल देखकर, धम्म मंडल भेजकर, धम्म का संदेश देकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास किया था। आज हम लोग योग के द्वारा पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में काफी सफलता मिल रही है। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े जोर शोर से, पूरे उत्साह से मनाया जाता है। ये एक दृश्य है, देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री योग मुद्रा में है कई लोगों के साथ। और आज 21 जून 2023 को शाम 5:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में योगा करेंगे। कहां करेंगे? 21 जून 2023 को यूनाइटेड नेशन में योगा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण होगा आज शाम 5:30 बजे। ठीक है, तो हम बात करेंगे योगा कूटनीति पर। योग कूटनीति यानी योगा डिप्लोमेसी पर बात करेंगे। ठीक है, भारत की विदेश नीति से जुड़े मुद्दों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कहीं भी योग कूटनीति की चर्चा की जा सकती है मेंस में। तो पहले हम कूटनीति को समझते हैं, थोड़ा सरल शब्दों, बिल्कुल सरल शब्दों में कूटनीति को समझते हैं कि कूटनीति क्या है। और जब कूटनीति को समझेंगे तो फिर बात करेंगे योगा कूटनीति क्या है। ठीक है, जब कूटनीति का आधार योगा हो तो योगा कूटनीति। तो कूटनीति क्या है? दरअसल कूटनीति एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा साधन है जिसमें कोई एक देश दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करता है, अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है, अपने साथ लाने का प्रयास करता है, ताकि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। ऐसा क्यों करता है? अपने हित की पूर्ति के लिए करता है। तो कूटनीति क्या है? कूटनीति या डिप्लोमेसी एक प्रक्रिया है या साधन है जिसके द्वारा कोई देश, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कूटनीति करता है, ऐसा दांव पेच खेलता है जो सामने वाले को समझ में ना आए। ठीक है, और अपने हितों की पूर्ति हो जाए, सामने वाला मेरी बात समझ ले, मेरे प्रभाव में आ जाए। एक व्यक्ति भी कूटनीति करता है, एक देश भी, जिसके द्वारा कोई देश दूसरे देश को, सरल शब्दों में लिखेंगे तो अपने साथ लाने, अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। ठीक है, उद्देश्य होता है क्या? उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। ऐसा क्यों करता है? अपने हित की पूर्ति के लिए। ये बिल्कुल सरल शब्द में कूटनीति डिप्लोमेसी की परिभाषा हो गई। और जब कूटनीति, क्या मैंने क्या बताया, कूटनीति एक प्रक्रिया है, एक साधन है। तो जब कूटनीति के क्रम में योगा का उपयोग किया जाए, किसका? कूटनीति का आधार जब योग को बनाया जाए तो इस स्थिति को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
योग कूटनीति या योगा डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। ठीक है, योगा कूटनीति कहेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम पीछे की। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया योग को अभी जान पाई है। भारतीय योग को पूरी दुनिया सदियों से जानती है। योग का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मुद्रा, पशुपति वाली मुद्रा है ना, उसमें पशुपति क्या है? योगासन में बैठे हुए। ठीक है, और पतंजलि ने लिखा योग सूत्र, तो हजारों साल पुराना है योग हमारे यहाँ, और जिसको पूरी दुनिया लगभग जानती रही है। पहले भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलता है? थोड़ा सी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लें भारत में योग के बारे में। बहुत जटिल हम नहीं बनाने जा रहे हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पतंजलि ने मौर्योत्तर काल में योग सूत्र लिखा, जानते ही है। ठीक है, और प्राचीन काल मध्यकाल में योग पर कई संस्थान या कई साधक साधु संत काम करते रहे। आधुनिक काल में बड़े बड़े महर्षि हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। गैर सरकारी स्तर पर जैसे एक नाम है महेश योगी, योग को काफी पॉपुलर बनाया। ठीक है, एक नाम है श्री श्री रविशंकर का नाम सुने होंगे आप लोग, और बाबा रामदेव आदि ने को पॉपुलर बनाया योग को। ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने पहले ही बनाया था, शिकागो में भाषण देने गए। ठीक है, योग पहले भी पूरी दुनिया में प्रचारित होती रही है। ठीक है, और योग कूटनीति जो है वह दरअसल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक हिस्सा है। तो भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राजीव गांधी ने भी कुछ काम किया था। राजीव गांधी ने 1985 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया अमेरिका से। कहां से आरंभ किया? संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ किया। और फेस्टिवल ऑफ इंडिया कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय पर्व त्योहार, परंपरा, फिल्म, साहित्य से दुनिया परिचित हो। ठीक है, लोग समझे कि दुनिया केवल नटों या सपेरों का देश नहीं है। आज भारत की पहचान किससे है? आईटी सेक्टर से। ठीक है, योगा से भारत की पहचान है। और योग के द्वारा पूरी दुनिया को भारत बगैर किसी विवाद के, ठीक है, बगैर किसी विशेष प्रयास के अपने साथ ला सकता है, और लाया भी है। लाया ना है, तभी तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जा रहा है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। राजीव गांधी ने आरंभ किया था। किसने किया था? राजीव गांधी ने। और 1985 में ही पेरिस में इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कहा था राजीव गांधी ने कि पेरिस में सब कुछ है, लेकिन हम पूरे भारत को लेकर आए हैं। पूरे भारत को लेकर आए, मतलब भारतीय संस्कृति को। तो सांस्कृतिक कूटनीति को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी ने योग को डिप्लोमेसी का एक सशक्त माध्यम बनाया है। ठीक है, और इसी प्रयास के तहत इसी प्रयास के तहत 27 सितंबर 2014, कब? 27 सितंबर 2014 को यूएनओ में भाषण देते हुए इस क्रम में हर साल 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। कब रखा? 27 सितंबर 2014 को। ठीक है, और इसी से सिद्ध, इसी भाषण से यह सिद्ध हो गया कि योग को डिप्लोमेसी के रूप में, डिप्लोमेसी के आधार के रूप में अब भारत उपयोग करेगा। 11 दिसंबर 2014 को भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी, किसने अशोक मुखर्जी ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब पहली बार योग डिप्लोमेसी यहां पर दिख रही है। मतलब ये हाल के दशक में, वर्तमान में इसमें पाकिस्तान ने विरोध किया। किसने विरोध किया? पाकिस्तान ने विरोध किया, लेकिन 177 देशों का पहले ही समर्थन प्राप्त था इस प्रस्ताव को। और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 56 देशों में से 48 देशों ने, कितना? 48 देशों ने समर्थन दिया। ठीक है, आश्चर्य की बात, चीन ने भी समर्थन दिया। और 177 देशों का समर्थन प्राप्त था। तो क्या हुआ? बगैर मतदान के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सा प्रस्ताव? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव। कब? 21 जून को। और योग डिप्लोमेसी के आधार पर भारत ने पाकिस्तान को यहां यूएनओ में क्या कर दिया? अकेला कर दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी किससे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन 56 में 48 देशों ने क्या किया? समर्थन किया। समझ में आई बात? ये बताता है भारत की योगा डिप्लोमेसी। अब 21 जून को क्या हुआ? पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है, और उस दिन से 21 जून को मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 2018 में देखिए 2018 में डोकलाम विवाद हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच तनाव को, दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव को कम करने के लिए 2019 में 21 जून 2019 को भारत और चीन के सैनिकों ने गुवाहाटी में, कहा? गुवाहाटी में साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। क्या? साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। यानी योगा डिप्लोमेसी के आधार पर भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस तरह योगा डिप्लोमेसी के आधार पर भारत ने पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। भारत को सफलता मिली है। अपने देश में भी सभी जगहों पर मनाया जाता है। राज्यों की राजधानियों में, महत्वपूर्ण शहरों में, गांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में तो भारत की जो योग डिप्लोमेसी है काफी सफल रही है। कैसे सफल रही है भाई? तो पिछले 2022 में 192 देशों में, कितने? 192 देशों में योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये भारत की योग डिप्लोमेसी की सफलता है ना? योग दिवस मनाया गया और योग क्या बन गया? भारत का सॉफ्ट पावर। क्या बन गया? सॉफ्ट पावर में क्या होता है? कोई देश अपनी संस्कृति के द्वारा दूसरे देश को प्रभावित करने का प्रयास करता है। योगा क्या हुआ भारत के लिए? सॉफ्ट पावर हो गया। ठीक है, अब सफलता, योग डिप्लोमेसी काफी सफल रही। शुरुआत में ही देखा आपने, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। चीन जो हमेशा हर बात पर भारत का विरोध करता है,
ठीक है। अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का जो प्रस्ताव भारत और अमेरिका का था, चीन के कारण वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका हर मुद्दे पर, लेकिन इस मुद्दे पर चीन को भारत ने अपने पक्ष में खींच लिया। समझ आई बात? तो ये भारत का सॉफ्ट पावर। अब ये एक इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक है, कूटनीतिक विश्लेषक, उनका मानना है कि चीन की पांडा पॉलिसी का जवाब, चीन की पांडा कूटनीति, को संतुलित करने के लिए योगा कूटनीति को लाया गया है। दरअसल पांडा डिप्लोमेसी क्या है? 1936 में जापान ने जब चीन पर आक्रमण किया तो चीन की फर्स्ट लेडी ने अमेरिका को पांडा गिफ्ट किया था, क्योंकि अमेरिका ने चीन को समर्थन दिया था, लड़ने में मदद दिया था। समझ में आई बात? तब से चीन किसी देश के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करता है तो उसे पांडा गिफ्ट करता है। क्या करता है? पांडा गिफ्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे पांडा की संख्या वहां कम होने लगी तो 1984 में यह पांडा डिप्लोमेसी बंद कर दिया चीन ने। इस पांडा डिप्लोमेसी को फिर जब शी जिनपिंग आए हैं तो उन्होंने पांडा डिप्लोमेसी को उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। तो कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन की जो पांडा डिप्लोमेसी है उसी को संतुलित करने के लिए भारत ने योगा डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन पांडा के बारे में दुनिया कितना जानती है ये आप भी जानते हैं। योगा से दुनिया आज से नहीं बल्कि हजारों साल से परिचित है। अपनी संस्कृति के द्वारा भारत ने पूरी दुनिया को हजारों साल से प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये कहना कि पांडा डिप्लोमेसी का जवाब है योगा डिप्लोमेसी बहुत हद तक सही प्रतीत नहीं होता है। ये कह सकते हैं पांडा डिप्लोमेसी का जवाब योगा डिप्लोमेसी से दिया जा सकता है। तो ये था योगा डिप्लोमेसी जो हमारी पहचान बन गई है, एक सशक्त पहचान है और इस पर किसी तरह का विवाद पूरी दुनिया में नहीं रह गया है नहीं। इस्लामिक देशों ने भी इसे अपनाया है, ईसाई देशों ने भी अपनाया है और किसी खास धर्म से इसका जुड़ाव नहीं है। योग क्या है? जीवन शैली है। ऐसा नहीं है कि योग पर केवल हिंदुओं का अधिकार है, पूरी मानव सभ्यता का योग पर अधिकार है। ये हमारी पूरी मानव सभ्यता की विरासत है। क्या? योग। ठीक है, ओके।